चलिए आप लोग, हाँ, ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ था 2021 और 22 में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन कैसे आया हुआ था। ठीक है, तो आपका मिला के कुल 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 2 घंटा टाइम रहता है कुल टोटल मिला करके। पहला क्वेश्चन कहा गया है, द कंपाउंड इज ए कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक कंपोनेंट दिया गया है और पूछा गया है ये जो कंपोनेंट है किसका है, आरएनए का है, डीएनए का है, एडेनिन है, थायमिन। तो कंपाउंड देख के ही लग रहा है क्या है, डीऑक्सी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस कार्बन पर ऑक्सीजन ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ओएच नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, गायब है, तो क्या हो गया, डीऑक्सी। तो किसमें आता है डीऑक्सी, डीएनए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, डीएनए। ठीक है, ये डीऑक्सी कंपाउंड है। दूसरा कहा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरासिल। तो डीएनए में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता बेस, यूरासिल नहीं प्रेजेंट होता है। और यूरासिल प्रेजेंट तो कहाँ होता है, यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है यूरासिल के स्थान पर, थायमीन। ठीक है, सब बता दिए हैं वीडियो में। आइए तीसरा क्वेश्चन कहा गया, द स्ट्रक्चर शोन इज दैट ऑफ ए। जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये किसका स्ट्रक्चर है। अभी आप देखे थे ऊपर कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था तो डीएनए का था, ऑक्सीजन आ गया, किसका हो गया, आरएनए का हो गया, राइबोस शुगर हो गया। कैसा शुगर है, राइबोस। आरएनए का एक न्यूक्लियोसाइड है। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड भी लिखा गया है, न्यूक्लियोटाइड भी लिखा गया, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आरएनए, आरएनए है तो क्लियर हो गया क्योंकि ऑक्सीजन है तो आरएनए है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड होगा कि न्यूक्लियोटाइड होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास शुगर और बेस हो तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा। अगर यहाँ पर कोई फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता तो आपका न्यूक्लियोटाइड हो जाता, जबकि आपका यहाँ कोई फास्फेट ग्रुप है नहीं तो केवल शुगर और बेस है तो न्यूक्लियोसाइड हो गया। चौथा क्वेश्चन कहा गया, व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन डीएनए डबल हेलिक्स। तो आप जान रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड में जो फॉर्मेशन होता है डबल बॉन्ड का वो बेस ही करता है। अच्छा, बेस क्यों करता है, शुगर फास्फेट ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप शुगर नहीं करता, क्यों, क्योंकि बेस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे आप देखे होंगे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सब क्या हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो डीएनए में जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो बनता है वो किसकी वजह से, बेस की वजह से। सब वीडियो में बताया गया है, ठीक है, एक एक चीज बता दिया गया है। पांचवा क्या है, आइडेंटिफाई द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ए टी जी सी सी जी ए टी सी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको कम्प्लीमेंट्री ढूंढना है किसमें, डीएनए में। अब डीएनए में आप जानते हैं कि पहली बात तो यूरासिल नहीं होता है, क्या होगा, थायमिन होगा। तो अगर एडेनिन जुड़ेगा किससे जुड़ेगा, थायमिन से, और थायमिन एडेनिन से। ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से, और साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मतलब एडेनिन जो है आपका थायमिन से जुड़ता है, एडेनिन थायमिन से। ठीक है, ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। अब ग्वानिन इधर आ गया तो साइटोसिन इधर चला जाएगा, फिर ग्वानिन इधर है, साइटोसिन इधर है, ग्वानिन अगर इधर है तो साइटोसिन इधर आ गया, एडेनिन इधर है तो थायमिन इधर आ गया, थायमिन इधर है तो एडेनिन आ गया, ग्वानिन साइटोसिन। मतलब एटी और जीसी का बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप देखे होंगे वीडियो में कि एटी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जीसी में मतलब ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका भी सही। छठवां, हाउ मेनी बेस आर देयर इन द पर टर्न ऑफ बी फ्रॉम डीएनए। हाउ मेनी बेस, कितने बेस जो है पर टर्न, मतलब जैसे डीएनए का आप स्ट्रक्चर देखे होंगे तो एक मतलब कह सकते हैं स्ट्रेन टाइप का डीएनए होता है, तो कितने टर्म, मतलब हर एक टर्न पर जब डीएनए आपका मुड़ रहा है कितने बेस होते हैं, तो 10 बीपी होता है, कितना, 10 बीपी। फिर कहा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजाइम। एंजाइम कौन है, इमल्सन आपका क्या है, एक एंजाइम है। एमिनो एसिड हैव द मिनिमम सॉल्युबिलिटी। एमिनो एसिड की मिनिमम सॉल्युबिलिटी कहाँ हो जाती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमीनो एसिड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, एक मिनिमम हो जाएगी।
नौवां कहा गया है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सब लोग जानते हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का कैसा होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। फिर अगला क्वेश्चन कहा गया है which of the following techniques is used to determine the protein structure? which of the following techniques, कौन सा टेक्निक आप यूज करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज करके हम किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है। फिर आ गया which of the following disorder is caused by the deficiency of protein? यानी प्रोटीन के डिसऑर्डर से, प्रोटीन के डिसऑर्डर से कौन सी डिसीज होती है? तो क्या कहा गया है? लॉस इन मसल्स स्ट्रेंथ, लॉसेस इन मसल्स स्ट्रेंथ होता है। आल आप भी अब कह नहीं सकते क्योंकि इसमें काफी कुछ वो है। कभी कभार क्या होता है, मसल्स जो होता है वेट लॉस भी हल्का फुल्का होता है, तो आल आप भी अब लगा सकते हैं, लेकिन करेक्ट अगर कोई एक सही देखा जाए तो लॉस इन मसल्स स्ट्रेंथ ही लगाइए। फिर आ गया which of the following cell organelles is involved in the process of protein synthesis? कौन सा सेल ऑर्गेनिक सेल्स इन्वॉल्व होता है? राइबोसोम्स इन्वॉल्व होता है। which of the following is not the function of protein? कौन ऐसा है जो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? आप देख रहे हैं हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड में प्रोटीन काम करता है, फाइट्स अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजेंस में काम करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड ये भी काम करता है, लेकिन कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में प्रोटीन का कोई रोल नहीं। कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में प्रोटीन का कोई रोल नहीं। which of the following statement is true about protein? प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज नहीं, प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड एकदम सही, ऑप्शन बी सही है। प्रोटीन आर क्या है? पॉलीमर है, किसके? एमिनो एसिड के। which is the composition of nucleoside? अब देखो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, अभी हमने ऊपर बताया था, बेस और शुगर होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, एक बेस और शुगर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ, अब न्यूक्लियोटाइड पूछा है तो बेस और शुगर क्या हो गए? न्यूक्लियोसाइड, और इसी में फास्फेट लगा देंगे, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। बेस शुगर प्लस फास्फेट क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, जो न्यूक्लिक एसिड आप देख रहे थे बन रहा था, वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक मतलब किसकी रिपीटिशन से बनता था न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लियोटाइड के रिपीटिशन से बनता था। ऑप्शन ए सही है। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब इस कुछ ड्रग्स हैं, कौन कौन से किस से बिलोंग करते हैं आपको मैच करना है। जैसे इसमें देखो लोप्रामाइड है, एस्प्रिन है, मेथॉक्सी फ्लूरेन है, मेटोप्रोलोल है, ये किन किन से है? तो पहले का क्या है? लोपेरामाइड जो है एंटी डाइहेरल एजेंट होता है। आपका जो एस्प्रिन आप यूज करते हैं ये आपका MSAID है। और जो आपका तीसरा है मेथॉक्सी फ्लूरेंस, ये आपका एंटी कन्वेंशुलल ड्रग है। और आपका मेटोप्रोलोल जो आपका है ये बीटा ब्लॉकर्स है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। फिर which of these is a lead optimization approach? स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिजाइन बिल्कुल होता है। क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर टिविटी रिलेशनशिप सही है। कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइन सही होता है, आला होता है, तो सब सही है। ठीक है। इसमें कहा गया, इसका कहने का मतलब ये है ऑप्टिमाइज अप्रोच, लीड ऑप्टिमाइज अप्रोच आप कौन कौन से मतलब अप्रोच को यूज करते हैं? तो सब करते हैं। ठीक है। अब कहा गया है 20 क्वेश्चन। डाई एजेपेम इज, डाई एजिपेम क्या है? एक ट्रांसक्यूलाइजर। ठीक है। डाई एजेपेम इज ए ट्रांसक्यूलाइजर होता है। फिर कहा गया है जाइडोविलिडीन इज डेरिवेटिव ऑफ किसका होता है? थाइमीन का होता है। ठीक है, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन 22 है व्हाई आर सल्फा ड्रग सेलेक्टिवली टॉक्सिक? सल्फा जो ड्रग होते हैं वो टॉक्सिक क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमन सेल डज नॉट नीड फोलिक एसिड, बैक्टीरियल सेल डज नॉट नीड फोलिक एसिड नहीं। ह्यूमन ऑब्टेन्ड फोलिक एसिड फ्रॉम देयर फूड
एंड डू नॉट हैव टू सिंथेसाइज इस, क्योंकि इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता, इस वजह से सल्फर ड्रग, जो सल्फर ड्रग्स एक्टिविटी होती है टॉक्सिक होती है। इस वाले स्टेट में यूनिट सेल के बाद से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। सल्फर एग्जिस्ट इन टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, कैसा रॉकिक सल्फर एग्जिस्ट करता है टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में, कौन सा रॉकिक और मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लाइटिस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कितना 14 होता है, ब्रेविस लाइटिस स्ट्रक्चर में कितना 14 हो जाएगा। फिर which one of the following is non crystalline or amorphous, कौन सा क्रिस्टलाइन और amorphous नहीं है, कॉमन सॉल्ट। ग्लास amorphous है, ग्रेफाइट amorphous है, डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कॉमन सॉल्ट ना तो amorphous है ना तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। NaCl type of crystal with coordination number 6:6 can be converted into CsCl type of crystal with coordination number 8:8 by applying, कौन क्या अप्लाई करते हैं, तो हाई प्रेशर यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 28, हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, कितना 6 होता है, अभी ऊपर दिया गया है NaCl का क्रिस्टल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, यानी 6 सोडियम होगा तो 6 क्लोरीन होगा, वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दिया गया। हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, 6। इन NaCl स्ट्रक्चर ओनली octahedral site is occupied, ऑल octahedral tetrahedral नहीं, ओनली tetrahedral नहीं, नाइदर कुछ नहीं, केवल केवल octahedral, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 में क्या octahedral साइट ही occupied होगा। इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर क्या होता है, जिंक आयन ऑक्युपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट, ये सही ऑप्शन नंबर ए सही है। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में जिंक आयन पाया जाता है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइट, इन टेट्राहेड्रल साइट के आधे में जिंक आयन ऑक्युपाई होता है। ए यूनिट सेल ऑफ BaCl2 यानी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ, किससे बना होगा, तो 4 बेरियम प्लस 2 आयन एंड 8 Cl माइनस आयन से मिलकर आपका BaCl2 बना होता है। अब आप लोग गलती मत कीजिएगा, इसमें कितने हैं, बेरियम प्लस 2 कितने 4 आयंस होते हैं, और 8 आयन Cl माइनस के मिलकर के आपका एक फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनता है। अगला क्वेश्चन 32 है, अल्कली हैलाइड डू नाउ सो फ्रेंकल डिफेक्ट विकास, अल्कली हैलाइड जो है वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं, क्यों, क्योंकि देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, क्योंकि जो एल्कली हैलाइड होते हैं उनके बीच में जो साइज होता है कैटायन एंड एनायन का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इस वजह से वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ऑप्शन बी सही है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाई विल बी इन द XY टाइप ऑफ क्रिस्टल, जैसे NaCl होता है, अभी हमने यूज किया क्या 6 होगा। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक इज, सिंपल क्यूब में अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो फ्रैक्शन क्या हो, उसका तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 5/6 होता है, एक फार्मूला होता है उसी पे आप निकाल लीजिएगा, कुछ नहीं है। 35 क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287, एज लेंथ दिया गया है। PM में विथ BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर का उसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, 124.27 PM पर आए, पिकोमीटर है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ए मेटल हुई क्रिस्टलाइन इन BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लाइटिस विथ यूनिट सेल एज लेंथ 300 PM दिया गया है एंड मोलर मास 5 ग्राम पर मोल दिया गया है। फिल्म में क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, कितना आ जाएगा 6.15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मीटर पे आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी का फार्मूला होता है उसी पे, सीधा फार्मूले पे ही आपका क्वेश्चन बेस है, रख दीजिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। Fe3O4 मैग्नेटाइट इज एन एग्जांपल किसका होता है, इनवर्स स्पाइरल स्ट्रक्चर का, कभी भी देख लीजिएगा अगर आयरन आपका Fe3 में है यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो इनवर्स स्पाइरल स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट, कौन नहीं करता है, KBr, KBr आपका क्या है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो, बाकी AgBr AgCl Zn ये सब करते हैं। फिर व्हाट टाइप ऑफ स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट
इज सोन बाय जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में किस प्रकार के स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं? तो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। जिंक सल्फाइड में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रेंकेल? फ्रेंकेल इफेक्ट का क्या होगा डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड पर? आयनिक सॉलिड पर इफेक्ट क्या होगा? इसमें कहा गया द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज, कोई इफेक्ट नहीं होता। जो फ्रेंकेल इफेक्ट पर डेंसिटी का आयनिक सॉलिड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज। ठीक है। फिर मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक्स डिफ्रैक्शन लैम्डा बाई टू। फार्मूला दिया गया है एन लैम्डा बाई टू डी इक्वल टू एन। क्या है जो फार्मूला आपका है? एल लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा, ब्रैकेट क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो एल लैम्डा इक्वल टू लैम्डा अपान टू आ गया, डी साइन थीटा आ गया। इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन ब्रैक्स इक्वेशन एल लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, किन के बीच में एंगल होता है? पैरेलल लाइटिस सरफेस डी, डिस्टेंस अपार्ट एंड इंसिडेंट रे। पैरेलल लाइटिस जो आपके सरफेस पे, जैसे सरफेस पे दो आपके पैरेलल लाइटिस होते हैं, एक बार हम दिखा देते हैं वो कैसा होता है। इसे देखो, ये आपका एक लाइटिस है, ये आपका पैरेलल लाइटिस है, थोड़ा वो है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को कहा जाता है स्मॉल डी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसी को कहा जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस ठीक है। तो पैरेलल लाइटिस, ये जो पैरेलल लाइटिस है सरफेस पर, ये डिस्टेंस होता है डी, जो इंसिडेंट आपका रेडिएशन यहाँ से टकरा के यहाँ आ जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, वही है। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एन आइडियल बीसीसी मेटालिक क्रिस्टल इज 8 होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूब में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक आइडियल माना जाता है 8 होता है। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल 1 होता है। शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है। 45 क्या है? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न आर यूज। अच्छा, ये वन कैसे होता है समझ में आया ना? ये देखो एक बार, अरे क्यूब बना लो। पता नहीं यहाँ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन प्रयास करते हैं। एक बार ट्राई कर रहे हैं, देखो। ये आपका एक क्यूब बन गया है। ठीक है, चलो ठीक, बन गया क्यूब। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल देखो, कितने आपने एज है निकाल लो। कितने फेसेस हैं? वन। एक इस साइड वाला फेस, जो इधर वाला है, वन ये हो गया। फिर उसके बाद एक जो पीछे से आ रहा है, इधर से पीछे से आ रहा है, इधर टू हो गया। एक ऊपर से आ रहा है, तीन हो गया। फिर इधर क्या है, एक पीछे से आ रहा है, चार हो गया। ये फ्रंट में जो जा रहा है, पांच हो गया। फिर नीचे जो है, छह हो गया। छह फेसेस है आपके। कितने एज है? एज मतलब कितने किनारे, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, कलर चेंज कर ले। हाँ, आ जाइए। देखिए कितने एज हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। कई नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में आठ हैं। तो आप इसका निकाल लीजिएगा कितने, आठ जगह क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है। कितने, आठ जगह पे। तो एक यूनिट सेल आठ पार्ट, आठ कॉर्नर पर जो है पार्टिसिपेट करता है, तो उसका क्या हो जाएगा, आंसर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। 45 में कहा गया है एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न आर यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बीकास। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो पैटर्न है यूज किया जाता है स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बीकास। क्यों? क्योंकि दे हैव वेरी हाई एनर्जी, हेंस दे कैन पेनिट्रेट थ्रू, नहीं है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हेंस डू नॉट इंटरेक्ट विथ मैटर, नहीं है। देयर वेवलेंथ आर कंपेरेबल, कहाँ, देयर वेवलेंथ्स आर कंपेरेबल टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इस वजह से जो है एक्सरे का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी सही। Which is the order of reaction with respect to initiator consideration exclusive case of unimolecular termination? Order क्या होता है? वन होता है। 47 हाउ डज द
Radiation of solvent and additives due to their abnormal effects can affect the process of polymerization. Increase initiator efficiency, increase radial generation, enhance chain initiation rate, all of the above, सब देखें, ठीक है। 48 में क्या गया, हुई ऑर्डर काइनेटिक डज ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइज पॉलीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन फॉलो। जो जो पॉलीस्टरिक स्टरीफिकेशन रिएक्शन होता है, इसका जो काइनेटिक ऑर्डर पूछा गया है तो दो होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइज होता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। नाइलॉन नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ पॉलीएमाइड पॉलीमर होते हैं। ये पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइलॉन जो है, नाइलॉन बनता किससे है, तो पॉलीमर एमाइड का पॉलीमर होता है। इसके बार बार रिपीटिशन से आपका एक नाइलॉन बन जाता है, ठीक है। 45 ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो 50 क्वेश्चन बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर कैन बी क्लासिफाई एडिशनल पॉलीमर ओनली, कंडेंसन पॉलीमर ओनली, एच को पॉलीमर नहीं, एज एडिशनल एंड कंडेंस, क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी जो आपका पॉलीमर का जो बेसिस है किसी भी पॉलीमर के फॉर्मेशन को, वो एडिशनल भी होता है और कंडेंसेशन पॉलीमर दोनों होता है, तभी आपका पॉलीमर, ठीक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन है। अब जो 50 क्वेश्चन बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सब पढ़े हैं, सब जान रहे हैं, बस केवल वैसे एक झलक देखते चल रहे हैं बस। अर्थ मतलब ये है हमारा कि आप एक बार देखो कि पेपर कैसे आता है, बस यही है। बाकी तो आप सब पढ़े हैं, ये है।